नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के छात्र संगठन यानी एनएसयूआई ने एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने पहुंच गए एनएसयूआई कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के बाहर। यहाँ अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर पहुंचकर इन कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन तो किया, उसके अलावा मंत्री जो है उनकी नेम प्लेट को बदल दिया है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये प्रदर्शन हुआ है, सीधे हम रुख कर रहे हैं राजधानी भोपाल का। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इजहार जुड़ गए हैं, रवि परमार एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूं कि कैसे ये प्रदर्शन हुआ। तस्वीर पे आप देखिए कि जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने प्रदर्शन, ये देखिए बंगले के बाहर की तस्वीर है जहां स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर ये लोग पहुंचे थे, प्रदर्शन किया है एनएसयूआई। इजहार पहले इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे रवि से कि आखिरकार क्या हुआ। रवि, आप लोग मेडिकल छात्र विंग से हैं जी। क्या हम क्या ऐसा हुआ? जी, वहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रभुराम चौधरी, वो लगातार मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होती जा रही है, खस्ताहाल होती जा रही है। आज मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मध्य प्रदेश के जो संजीवनी क्लिनिक है वहाँ पर स्टाफ नहीं है, वहाँ पर टीकाकरण और वैक्सीनेशन के लिए स्टाफ नहीं मिल रहा। आज ऐसी खस्ताहाल हालत को देखते हुए मध्य प्रदेश की व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर वो अभी मध्य प्रदेश में तबादला का कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग चला रही है यहाँ सरकार। तबादले का पूरा कारखाना मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले से संचालित किया जा रहा है। उसमें कई उनके परिवार के सदस्य और कई उनके कर्मचारी सम्मिलित हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर उनके नेम प्लेट पर स्टिकर लगा के जनता को यह संदेश दिया है कि यह मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बंगला नहीं है, यह मध्य प्रदेश के बिकाऊ लाल चौधरी का तबादले का कारखाना है। नेम प्लेट पर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो आप लोग सीधे ही किसी को घोषित किए दे रहे हैं। आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे घोषित कर रहे हैं रवि आप लोग। जी, आपने कैसे पहले बात करने की कोशिश की कि मैं इजहार समझ रहा हूं। इजहार, क्या स्वास्थ्य मंत्री उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्या एनएसयूआई वालों को? इजहार, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर ले। इजहार अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर ले। देखिए चाहे कांग्रेस हो या फिर उसकी जो छात्र इकाई एनएसयूआई हो, उसकी मेडिकल विंग हो, ये लगातार कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो है वो पोल खोलने का काम कर रही है और बदहाली का आरोप लगाते हुए जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको घेराव कर रही है, इस्तीफे तक की मांग कर रही है। जिस तरह से हमें जानकारी लगी कि कई बार कांग्रेस के लोगों ने मंत्री से मिलने का समय मांगा, लेकिन मंत्री द्वारा समय नहीं दिया जाता। शायद यही वजह है जिसके चलते आज एनएसयूआई मेडिकल विंग ने स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर स्टिकर ही चिपका दिया है। अगर हम बात करें इनके आरोपों की, तो सबसे बड़ा आरोप यह है कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल हैं, बेहाल हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों का स्टाफ नहीं है। अस्पतालों में मध्य प्रदेश के सारे जो अस्पताल हैं वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल की बिल्डिंगें बनाने का काम किया जा रहा है, रिनोवेशन का काम किया जा रहा है, और लेकिन वहां पर स्टाफ की कमी। हमने देखा है कई जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, उनको अपग्रेड जरूर किया जा रहा है, उनको सिविल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों का अभाव है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल से लगा हुआ बैरसिया है, वहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था उसको बना दिया गया सिविल हॉस्पिटल, लेकिन वहां पर डॉक्टरों का अभाव है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर गिनी चुनी संख्या में है, और रात दिन आए दिन इस तरह की जो बदहाली की अव्यवस्थाओं की जानकारी जो है वो सामने आती है। और जो टीकाकरण है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है। पहले बात की गई थी, ज्ञापन की दिया गया, मांग पत्र की गई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब उसके बाद एनएसयूआई ने ये कदम उठाया। स्पेशली एनएसयूआई की जो मेडिकल विंग है वो स्वास्थ्य को लेकर मध्य प्रदेश में काफी सक्रिय है। ये वो लोग हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आयुष डॉक्टरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो अब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का घेराव कर रहे हैं। इससे पहले इन लोगों ने जो मंत्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उनके बंगले के बाहर जाके प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। जी, आप लोग पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं रवि, जैसा कि इजहार हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और क्या इससे पहले आपने स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आपकी कभी क्या मुलाकात हुई? आपके तो पुराने कांग्रेस के हैं।
देखिए, बात कांग्रेस का होना या नहीं होना, बात है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की। हमने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, हमने कई घंटों तक उनके बंगले पर इंतजार किया, लेकिन मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मिलने से इनकार कर दिया। वह बाकी लोगों से मिलते रहे, लेकिन हम सिर्फ ज्ञापन देना चाहते थे, ज्ञापन देकर उन्हें समस्या बताना चाह रहे थे। पिछले हफ्ते की बात है, हमने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। हमने 2.5 से 3 घंटे लगभग उनके बंगले पर इंतजार किया। जब भी वो ना उपलब्ध नहीं हुए, ना उनसे कोई मुलाकात हुई, उसके बाद हम वहां से आ गए। उसके बाद लगातार हमने मंत्री जी से संपर्क किया, लेकिन मंत्री जी से भी संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद जब मध्य प्रदेश की हमें जानकारी मिली कि कई सारे लोगों के ट्रांसफर अचानक कर दिए गए, और जबकि पूरे मध्य प्रदेश में ट्रांसफर बंद है सभी विभागों में, लेकिन मध्य प्रदेश का एक स्वास्थ्य विभाग ऐसा है जिसमें कि तबादले लगातार किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ऐसा है जिसके की सभी कर्मचारी हड़ताल पर है। वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो, या एएनएम कर्मचारी हो, या सीएचओ कर्मचारी हो, या डॉक्टर्स हो, या एएनएम हो, या आशा उषा कार्यकर्ता हो, सभी हड़ताल पर है, जिससे कि मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। अगर मंत्री ध्यान दे तो वहां व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन आज देखा जाए तो टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण इससे पूरी तरह प्रभावित है। टीकाकरण के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोविड लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के अस्पतालों की हालत सुधरना चाहिए, लेकिन वो दिन प्रतिदिन लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे हम इस कोविड संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का भी मामला, चूंकि आपने कोविड का कहा, तो जो जिन्होंने काम किया उस दौर में, इज़हार वो लोग भी आवाज उठाते रहते हैं, बीच में प्रदर्शन करते रहते हैं, वो संविदा स्वास्थ्य कर्मी। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों उन्होंने भोपाल के जेपी हॉस्पिटल कैंपस में बहुत बड़ा जो है एक मूवमेंट चलाया था, प्रदर्शन किया था। बहुत दिन तक वो लोग धरने पे बैठे रहे थे, लेकिन बाद में फिर जो उनका संगठन था वो धड़ों में बंट गया था, और एक आश्वासन के बाद जो है उनमें से एक धड़ा चला गया था, तो कहीं ना कहीं वो जो मूवमेंट था वो डिसॉल्व हो गया था। लेकिन उनकी अपनी मांग जारी है, वो लगातार मांग कर रहे हैं, और जो चुनाव है उसमें अब बहुत 6-7 महीने बचे हैं, और मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले एक बार फिर वो लोग एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप रवि, आप बताइए कि क्या आप लोग आगे जाके आंदोलन कर रहे हैं? आज तो आप लोग बंगले पे गए, तो आप लोग तो चिपका के आ गए, उनके नेम प्लेट पर ये नाम लिख के आ गए, लेकिन इससे क्या हल निकलेगा? मुझे बताइए, कोई मिला आपको वहां पे? नहीं मिला? देखिए, वहां पर कोई नहीं मिला, और अगर यहाँ जल्दी यहाँ मांगे नहीं मानी गई, हमारी मांग है कि ये तबादले बंद किया जाए, और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उनकी मांगे मानी जाए, जो अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी जो लगातार प्रदर्शन किया जाए उनकी मांगे पूरी जाए, और मध्य प्रदेश की जो अस्पतालें हैं, वो भले क्लिनिक हो, या संजीवनी क्लिनिक हो, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी की हालत सुधरे, सभी पर परमानेंट डॉक्टर, परमानेंट नर्सिंग स्टाफ और परमानेंट हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किए जाएं, जिसको लेकर हम लगातार मांग उठाते रहे हैं। और जैसा कि इज़हार जी ने बताया कि पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, आज भी उनका प्रदर्शन अभी पिछले 3 दिनों से जारी है। वो पिछले 3 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब भी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार प्रदर्शन पे डटे हुए हैं। लेकिन ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी उनके प्रदर्शन की सूद ले रहा है, ना ही स्वास्थ्य मंत्री इसकी सूद ले रहे हैं, ना ही शिवराज सिंह चौहान, जबकि शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री ने पहले कहा था कि हम उनकी मांगे पूरी मानेंगे और हम उनकी मांगों पर अमल करेंगे, और उनको 1 महीने का समय भी दिया था कि 1 महीने में आपकी सारे मांगे पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसको लेकर दोबारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। वो अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्दी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, तो अभी तो आप तो एनएसयूआई के संगठन से हैं, छात्र संघ, कांग्रेस के जो आपकी जो मुख्य कांग्रेस है, जो कांग्रेस का मुख्य संगठन है, वो सड़क पर इस मसले पर एनएसयूआई कर रही है। नहीं, देखिए, सभी की अलग अलग जिम्मेदारी है। पूरे संगठन में सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि हमें एनएसयूआई मेडिकल विंग दिया गया है, तो हमारे पास मेडिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी मेडिकल स्टाफ है, आयुष स्टाफ है, और जो उनके छात्र हैं, उन सबकी मांगों को लेकर लगातार हम उठाते रहते हैं। हमने पिछले महीने पहले ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया था, जो स्टूडेंट की समस्या थी उसको लेकर, लेकिन वहां पर भी हमें कोई उम्मीद नहीं दिखी। मतलब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सिर्फ छात्रों की आवाज, कर्मचारियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, ना कि उनकी बातों को सुनने का। मतलब बिल्कुल देखा
देखा जाए तो निश्चित तौर पर किसी भी विभाग में कोई किसी की बातें नहीं सुनी जा रही है, ना ही कोई कर्मचारी ना कोई अधिकारी की बातें सुनी जा रही है। सिर्फ सरकार अपनी मनमानी चला रही है और इस मनमानी रवैये के कारण आज मध्य प्रदेश की हालत बदहाल होती जा रही है। लगातार पूरी व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, वो भले शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश के छात्रों की 3-3 सालों से परीक्षा नहीं हो रही है, उसको लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने भी काफी बड़ा प्रदर्शन मंत्री जी के बंगले के बाहर किया था, लेकिन वहां से हमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मतलब ये सीधा तौर है कि आपकी आवाज दबा दी जाएगी, आप अगर कोई प्रदर्शन करेंगे आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको बोर्न ओवर कर दिया जाएगा, आपको 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। मुझे 6 महीने के लिए भोपाल शहर में प्रतिबंधित कर दिया कि मैं भोपाल शहर में 6 महीने तक कोई भी प्रदर्शन कोई भी धरना नहीं कर सकता और 20,000 रुपए का बॉन्ड भरवा लिया गया। मतलब ये प्रशासन पूरी तरह से जो एक्टिव लोग हैं कांग्रेस के और छात्र संगठनों के, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कहना है सर कि इनको मना हो गया कि भोपाल ले आएंगे, प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। ऐसी स्थिति जब बन रही है तो क्या कांग्रेस के बड़े नेता, जो मैंने पहले सवाल इनसे भी किया था रवि से, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तो वो भी नहीं आए इस मुद्दे पर पहले या आए हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सड़क का हो, बिजली पानी का हो, सबको घेरने का प्रयास कर रही है। और जैसा कि रवि ने बताया, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कांग्रेस में, अलग अलग जो विंग्स हैं उनको अलग अलग काम दे दिया गया है, क्योंकि ये जो रवि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ज्यादातर छात्रों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चाहे वो नर्सिंग के छात्र हों, चाहे वो पैरामेडिकल के छात्र हों, चाहे वो आयुष हों, तो वो ज्यादातर छात्रों से जुड़े हुए मामले हैं जिसको लेकर रवि उठा रहे हैं और उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें मेन कांग्रेस की, तो मेन कांग्रेस भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। चाहे कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, दिग्विजय सिंह हैं, और अगर हम बात करें तो कमलनाथ के मीडिया सलाहकार हैं पीयूष बबेल है, वो लगातार अगर कहा जाए 24 घंटे में से लगभग वो 16 घंटे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उनकी पूरी मीडिया विभाग की एक टीम है, मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा वो हैं, उपाध्यक्ष संगीता मिश्रा हैं, अब्बास हफीज हैं। तो पूरी जो कांग्रेस है वो फिलहाल एकजुटता के साथ सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरने का काम कर रही है, और जो सरकार की गलत नीतियां या गलत फैसले हैं या जो जिससे अव्यवस्थाएं फैल रही है उसको जनता के सामने दिखाने का काम कर रही है। अगर हम बात करें अब एनएसयूआई मेडिकल विंग की, तो ये एक एनएसयूआई जो कि छात्रों का संगठन है, कांग्रेस की छात्र इकाई है, इसका जो फोकस रहता है पूरा स्टूडेंट्स पे रहता है। जो हमने देखा कि आयुष डॉक्टरों के लिए लड़ते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए लड़ते हैं, नर्सेस के लिए लड़ते हैं, और साथ साथ में उससे जुड़े जो और जैसे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है उन लोग की भी लड़ाई लड़ते हैं। साथ में इनके बैकअप कांग्रेस का मेन बॉडी का रहता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब जब ये प्रदर्शन करते हैं तो इनके पीछे इनके जो बड़े नेता हैं वो भी इनको साथ देते हैं। हालांकि धरने प्रदर्शन आंदोलन ये करते हैं, लेकिन इनके जो बड़े नेता हैं वो बैकअप के लिए इनके साथ मौजूद रहते हैं। रवि, ये आज आप लोगों ने प्रदर्शन की, आगे किस तरीके की प्रदर्शन की रणनीति कांग्रेस बना रही है इस मसले को लेकर? और वैसे आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ तो कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या कांग्रेस सबको नियमित करेगी इनको? देखिए, कमलनाथ जी ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और उनकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। कमलनाथ जी ने पिछली बार यहाँ घोषणा की थी, जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, कमलनाथ जी ने तत्काल इस बात पर संज्ञान लिया था और आश्वासन दिया था सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी को, और संविदा स्वास्थ्य कर्मी का डेलीगेशन हमारे साथ माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात की थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात की थी, माननीय अरुण यादव जी खुद जेपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात की थी और उनसे चर्चा की थी और सभी को आश्वासन दिया था। वहीं जीतू पटवारी जी ने, माननीय जीतू पटवारी जी ने इंदौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से जाकर मुलाकात की थी और उन्हें परमानेंट करने का आश्वासन दिया था। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार प्रदर्शन पे और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी उनको आश्वासन दे चुके कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी सभी के नियमितीकरण के लिए नियम अनुसार जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस की जाएगी, लेकिन आप लोग रवि ये बताइए कि एक प्रदर्शन आपने ये किया आज, इसके बाद क्या फिर दोबारा कोशिश आप लोग इस तरीके से करें, कम से कम मंत्री जी से संवाद तो हो आपका, या प्रदर्शन करके चली जाएगी? नहीं, हम लगातार मंत्री जी से संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी सामने तो आए। मंत्री जी आज इतना डरते हैं कि अपने बंगले से बाहर निकलने में डरते हैं।
क्या हम कोई गुंडे बदमाश है? हम सिर्फ छात्र नेता हैं और हम छात्रों की बातें रखते हैं, और वो भी शांतिपूर्वक। जब मंत्री जी सुनेंगे नहीं तो हमें ऐसे कदम उठाना पड़ेंगे, और आगे अगर मंत्री जी से मुलाकात नहीं होती है, मंत्री जी बातें नहीं सुनते हैं, तो हम आगे उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। तो इससे पहले कभी भी रवि के आप लोगों की कोई बात ही नहीं हुई क्या सीधी कभी स्वास्थ्य मंत्री जी से? देखिए, हमने कई बार हर बार यही होता है, प्रदर्शन करके वापस आ जाते हैं आप लोग। देखिए, हम हर बार प्रयास करते हैं कि हमारे साथ जो डेलीगेशन जाते हैं, जैसे संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो गए, या एनएचएम के कर्मचारी हो गए, या स्वास्थ्य विभाग के जो स्टूडेंट्स हैं वो हो गए, उनको लेकर हम जब मुलाकात करने पहुंचते हैं तो स्पष्ट हमें पहले इंतजार करवाया जाता है कि नहीं, आपसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं होती। जब 3 से 4 घंटे हम इंतजार कर लेते हैं, तो जब जो डेलीगेशन हमारे साथ रहता है वो पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं। आज हम उनके किसी उम्मीद के साथ मंत्री से मुलाकात करने के लिए लेके गए थे। मंत्री जी के यहाँ हम समय भी लेते हैं, कई बार समय भी दिया जाता है, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं किया जाती। आखिर क्या वजह है? समय दिया जाता है तो फिर मुलाकात क्यों नहीं होती आपकी? भाई, हम यही जानना चाहते हैं कि मंत्री जी क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। आज हम ऐसा क्या है, हम तो सिर्फ हमारी बातों को लेकर मंत्री जी से, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है या जो भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या स्टूडेंट्स है, उनकी मांगों को लेकर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। कोई हमारी मांग तो है नहीं, हम सिर्फ स्टूडेंट की मांगों को लेकर, और जो संविदा कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो कि उनके विभाग के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के मांगों को लेकर लगातार उनसे मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। पिछले महीने हम जो एनएचएम के फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ है, उनकी मांगों को लेकर उनके बंगले पर गए थे, लेकिन वहां पर भी मंत्री जी के हमने रात को 9:30 बजे तक इंतजार किया, लेकिन मंत्री जी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। सर, आपको लगता है चुनावी वर्ष में जिस मुद्दे को ये उठा रहे हैं, खासतौर से एनएसयूआई उठा रही है, एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में, और रवि परमार और उनकी टीम ने एक बहुत ज्वलंत और एक मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी आबादी की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। ये एक बहुत बड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविदा, अगर हम स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो पूरे प्रदेश के ब्लॉक, बल्कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, बल्कि जो गांव होता है, गांव से लेकर ये जिला तक में पदस्थ कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के हर जिले में पढ़ने वाले छात्रों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा था, उनकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रवि परमार और इनकी टीम जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर, एक बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़े वर्ग को लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सरकार इनकी अनदेखी कर रही है, इनसे बात, जैसे कि आरोप लगा रहे हैं, इनसे बात नहीं करी जा रही, इनको सुना नहीं जा रहा है, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इनको मतलब एक तरीके से कहा जाए जलील किया जा रहा है कि 3-3, 4-4 घंटे बिठाने के बाद भी इनसे बात नहीं करके इनको भगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, और आप देखिएगा आने वाले समय में ये जो मुद्दा है, ये मध्य प्रदेश के में कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। रवि, आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जिनका नियमितीकरण होना है, खासतौर से वो जिन्होंने कोविड काल में सेवाएं दी? देखिए, मध्य प्रदेश में 32,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है जिनका नियमितीकरण होना है, और यह 32,000 की संख्या बहुत अधिक संख्या है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के जिलों की बात है। पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक से लेकर, ग्राम से लेकर, एक विधानसभा और जो डिस्ट्रिक्ट में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहते हैं, और पूरे प्राइमरी सेंटर रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या सिविल अस्पताल, सभी के कर्मचारियों की बात है। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के ग्रामों में जो आंगनबाड़ी है, वहां पर जो आशा कार्यकर्ता है, उषा कार्यकर्ता है, उन लोगों की बात है। मतलब ये मध्य प्रदेश के हर एक गांव की बात है, और उनको नियमितीकरण किया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से वो संविदा पर कार्य कर रहे हैं, ना उन्हें वेतन मिल पा रहा है, ना ही वो परमानेंट हो पा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की ये पूरा तरह से बदहाली है कि ये उनको नियमितीकरण नहीं कर पा रही। अगर कुछ लोगों को धीरे धीरे नियमितीकरण किया जाता, तो आज मैं मानता हूं कि पूरे 32,000 से ज्यादा जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, उनका अभी तक सभी का नियमितीकरण हो जाता। लेकिन नियमितीकरण की बजाय उन्हें हटाया जा रहा है। कोविड काल में जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिनने अपनी घर परिवार की चिंता किए बिना, अपने मित्रों की चिंता किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना, जिन्होंने कोविड काल में अस्पतालों में मेहनत की थी, एक कोरोना वॉरियर बनकर एक लड़ाई लड़ी थी कोरोना से, और पूरी जी जान से 24 घंटों अस्पतालों में काम किया था। आज कई ऐसे कोविड के कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको हटा दिया गया भाजपा सरकार द्वारा। मतलब ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ऐसे कोविड काल के दौरान हटाया गया जब
जबकि आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाए गए थे। वहीं पर जब कोरोना वॉरियर्स को हटाया, जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर वहीं शिवराज सरकार ने लाठियां बरसाई। मतलब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार दिखावे का सिर्फ ढोंग करती है, जबकि यहाँ हकीकत में और कुछ है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जो कि प्रदेश का एकमात्र एम्स अस्पताल है, वहां पर कोविड के दौरान 107 कोरोना वॉरियर को एम्स के डायरेक्टर द्वारा, जब तत्कालीन डायरेक्टर सरमन सिंह थे, उनके द्वारा हटा दिया गया था। उस टाइम भी भाजपा सरकार ने उस पर मौन साधा था। उस समय हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, माननीय राज्यपाल महोदय को लिखी थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वो 107 कर्मचारी दर दर भटक रहे। वही नहीं, मध्य प्रदेश के ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, जिनमें कोविड के दौरान भर्ती की गई और कोविड जैसे ही खत्म हुआ उनको हटा दिया गया। मतलब सिर्फ ये कोरोना वॉरियर्स कोविड के दौरान थे, बाद में इनको दर दर भटकने के लिए शिवराज सरकार ने छोड़ दिया। ठीक है, आप जो करें 32,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर ये आप लोग आवाज उठा रहे हैं, जो आगे भी आप उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका इंतजार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री के घर पर पहुंचे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता, जिन्होंने ये प्रदर्शन किया। इनकी मुख्य मांग वही है कि 30,000 से ज्यादा लोग हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने कोविड काल में अपनी सेवाएं दी। मंत्री जी तो नहीं मिले, मंत्री जी के बंगले पर नेम प्लेट जरूर लगा बदल कर आ गए एनएसयूआई के कार्यकर्ता। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे क्या प्रदर्शन करेगी, देखने वाली बात होगी। आप दिख रहे हैं